स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर को इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद हो जिसके द्वारा हम इन दिनों में लगातार सुधारने वाली शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 7 सप्ताह से हमारा विषय रहा है ख्रीस्तीय सहभागिता। आपस में हम जब एक दूसरे के साथ में रहते हैं, विश्वासी भाई बहनों के साथ में हमारा संबंध होता है, बेहद जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञा यह कहती है कि तुम्हारी सहभागिता में सच्चा प्रेम हो। परमेश्वर का वचन हमें संसार में हर एक से प्रेम करने के लिए कहता है, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के साथ में। रोमियो के पत्री और उसके 13वें अध्याय में और उसके 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना हुआ। जब प्रेम रखता है वो व्यवस्था को पूरा करता है। इसी तरह से पहला तीमुथियुस उसके पहले अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है कि व्यवस्था का उद्देश्य ही है प्रेम। मेरे मित्रों, जब हम क्रिस्तीय संगति की बात करें तो प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है। हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं कि सहभागिता कैसे न करें, हाउ नॉट टू फेलोशिप। Until now we have studied 7 lessons. अब तक हम लोगों ने 7 पाठों पर मनन कर चुके हैं। Lesson number 1, do not disregard the dispensability of fellowship. सहभागिता की अपरिहार्यता का अनदेखा न करें। Lesson number 2, do not be overruled by self-interest. स्वार्थपूर्ण व्यवहार न करें। Lesson number 3, do not be hypocritical in love. अपने प्रेम में पाखंडीपन न आने दें। Lesson number 4, do not postpone reconciliation. चौथा पाठ था कि मेल मिलाप को स्थगित न करें। Lesson number 5, do not be partial. पांचवा पाठ था पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करें। Lesson number 6, do not write off anyone quickly. छठवा पाठ था कि किसी को जल्दबाजी में दोषी करार न दें। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 7वां पाठ सीखा था। Last week we had seen the 7th lesson and that was do not give place to envy. ईर्ष्या को अपने जीवन में स्थान न दें। Today we are going to see the 8th lesson. आज हम लोग 8वां पाठ सीखने जा रहे हैं under how not to fellowship. Lesson number 8, do not expect too much from others. 8वां पाठ है दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षा न करें। मैं फिर दोहराता हूं, सहभागिता कैसे न करें, दूसरों से ज्यादा उम्मीद न रखें। एक पुरानी कहावत है कि धन्य है वे जो ज्यादा अपेक्षा नहीं करते हैं क्योंकि वे निराश नहीं होंगे। इस बात को भूल न जाना मेरे मित्रों कि जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं यह मूल रूप से कृतघ्न है। यह संसार जिसमें हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं यह साधारणता आभारी मन का नहीं है, धन्यवाद देने वाला नहीं है। यह मानव जाति के प्रथम पाप में नजर आता है। मेरे साथ में खोलिएगा रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 20 और 21 वचन में। यहां तो हम ये पाते हैं कि सृष्टि के आरंभ ही से इस प्रकार की बातें दिखाई दे रही हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं की और धन्यवाद नहीं दिया। मनुष्य का आरंभ से यह पाप चला आ रहा है मेरे मित्रों, और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना यह भी एक भयानक पाप है, मनुष्य का मूल पाप है। राजा सुलेमान ने बड़े सुंदर तरीके से इस बात का चित्रण किया है। सबोपदेशक की पुस्तक में देखिएगा उसके 9वें अध्याय में और 13वें वचन से 15वें वचन के बीच में एक छोटी सी कहानी के रूप में वे इस बात को प्रकट करना चाह रहे हैं कि मनुष्य
मनुष्य कैसे स्वभाव ही से आभारी नहीं रहता है, कृतज्ञ रहता है, धन्यवाद नहीं देना चाहता है। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े से लोग थे और किसी बड़े राजा ने इस छोटे से राज्य पर चढ़ाई कर दी और उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चेबंदी कर दी। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी देखिए कितने दुख की बात है, तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। आशीष पाली और उसमें से ले लिया, परंतु धन्यवाद के शब्द उसके लिए नहीं निकले। मेरे मित्रों, मुझे तो लगता है केवल इस व्यक्ति की यह हालत नहीं, परंतु संसार में प्रत्येक व्यक्ति इसी बात को अपने जीवन में महसूस करता आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति उसको धन्यवाद नहीं देता। मेरी समझ में यदि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत निराश है इस कारण से कि कोई उसे धन्यवाद नहीं देता है, तो वो होना चाहिए हमारा परमेश्वर पिता। संसार में रहते हुए बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमें धन्यवाद नहीं दिया होगा, लेकिन परमेश्वर के साथ में तो मैं ये देखता हूं कि हर एक व्यक्ति उन व्यक्तियों में है जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। हालांकि हम लोग इतने ज्यादा कृतज्ञ हैं, फिर भी परमेश्वर अपनी निराशा में टूट नहीं जाता। उसने हमसे प्रेम करना न तो बंद किया है और ना ही कम किया है। हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर आज भी हमसे उतना ही प्रेम करता है। मेरे मित्रों, हमारे धन्यवादी न रहने के बावजूद भी यह निराशा उसकी आरंभ हो चुकी थी आदम के समय से और आज तक बनी हुई है। आज भी मनुष्य परमेश्वर को निराश कर रहा है। मैं कैसे कह सकता हूं यह बात? मेरे साथ में निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय। यहां पर परमेश्वर कह रहा है, मैं अपने प्रिय के लिए एक गीत गाना चाहता हूं, पर मुझे तो यह विलाप गीत लगता है। देखिए क्या लिखा है, एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी को खोद कर जितने पत्थर थे वो बीन बीन कर उसको अलग किया, उत्तम जाति की दाख लता लगाया, फिर एक गुम्मट बनाया, दाख रस के लिए एक कुंड भी खोद दिया। तब उसने दाख की आशा रखी, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब इसके आगे का वचन देखिए कैसे कह रहे हैं, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरे दाख के बारी के बीच में न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया था जो मैंने उसके लिए नहीं किया। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपने एक लौते बेटे को दे दिया, उसको भी कुर्बान होने के लिए दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन अब भी खट्टी दाखें और निकम्मी दाखें उगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कम नहीं हो रहा है। मैं आपको चाहूंगा बिल्कुल थोड़े से पन्ने पलटाएं। यशायाह नबी का 14वां अध्याय और उसका पहला वचन कहता है, यहोवा याकूब पर दया करेगा और इज़राइल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा। परमेश्वर की कृपा फिर भी लोगों पर बनी रहेगी। परमेश्वर का प्रेम बड़ा अद्भुत है मेरे मित्रों। मैं इसी बात को प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में लूका रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय और उसके 32वें वचन से 35वें वचन के बीच की बात है, लेकिन मैं आपको 35वें वचन से सुनाता हूं। यहां पर परमेश्वर के लिए लिखा है, परम प्रधान उन पर जो धन्यवाद नहीं देते हैं और बुरे भी हैं, उन पर भी वह कृपालु हैं। जो कृतज्ञ हैं, जो बुरे हैं, उन पर भी परमेश्वर कृपा करता है। और 36वां वचन हमसे कहता है, मेरे मित्रों, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही
तुम भी दयावंत बनो। हमें भी चाहिए संसार में कि जब हमें सामने वालों से कुछ प्राप्त न हुआ, धन्यवाद के शब्द प्राप्त न हुए, हमारे लिए कोई आभारी न रहा, तो भी हमारा प्रेम उनके लिए कम नहीं होना चाहिए। मेरे मित्रों, पहाड़ी उपदेश में लेकर के चलता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 45वें वचन में देखिए क्या लिखा है कि परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। ये परमेश्वर की अद्भुत कृपा है कि भले और बुरे दोनों सूर्य की रोशनी और गर्मी पा लेते हैं। ये परमेश्वर की असीम कृपा है कि इस धरती पर बारिश होती है। मेरे मित्रों, क्या इस बात के लिए परमेश्वर को हम रोज धन्यवाद देते हैं? अगली सुबह जब सूर्योदय होगा, आप परमेश्वर को उठ करके धन्यवाद दें उस उगते हुए सूरज के लिए, उस रोशनी के लिए, उस गर्मी के लिए और इस जीवन के लिए जो उसके द्वारा इस पृथ्वी पर मिलती है। और साथ ही अगली बार जब बारिश होगी तो बाहर निकलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा उस बारिश के लिए कि वो बारिश होती है, धरती को गीला करती है, जमीन को उपजाऊ बनाती है, फसल आते हैं और हम उसमें से खा पाते हैं। मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहना बहुत जरूरी है और साथ ही परमेश्वर के समान हमें बनने के लिए कहा जा रहा है, जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर कृपालु है, जो अच्छे और बुरे दोनों पर दया करता है। और मैं तो समझता हूं कि यही हमारे सिद्धता का वाक्य है। देखिए क्या लिखा है 48वें वचन में, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और यह सिद्धता का सूत्र है मेरे मित्रों कि कृतज्ञ मनुष्यों पर भी हमें कृपालु बने रहने का है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में मैं ऐसी बात पाता हूं कि वह ऐसे लोगों से घिरे हुए रहे हैं जो कृतज्ञ थे, जो धन्यवाद नहीं देते थे। लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। प्रभु यीशु के जो शिष्य थे वो भी वैसे ही थे। प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द जो लोग थे वे भी इसी प्रकार के थे, जो धन्यवादी मन के नहीं थे। उनमें से पहला उदाहरण बताना चाहता हूं। लूका 17:12वें वचन में लिखा है, किसी गांव में वे प्रवेश करते जा रहे थे तो उस समय 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यीशु ने उनसे कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखा दो। और जब वे मार्ग में जा रहे थे, जाते जाते वे चंगे हो गए। तब उनमें से एक ने यह देखकर कि वो चंगा हो गया है, तब वह ऊंचे शब्द से जय जयकार करता हुआ लौटा। 10 में से केवल एक व्यक्ति लौट रहा है। वह यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर पड़ा और उसका धन्यवाद करने लगा। 10 में से एक व्यक्ति लौट करके आया है। प्रभु यीशु उस ओर देख रहे होंगे कि क्या पीछे भी कोई है जो आ रहा है, और कोई भी नहीं था। और वो उससे पूछते हैं कि बाकी 9 चंगे नहीं हुए हैं क्या? मेरे मित्रों, प्रतिशत के हिसाब से देखता हूं तो 90% लोगों ने यीशु को धन्यवाद नहीं दिया। केवल 10% लोग प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। फिर मेरी और आपकी गिनती कहां पर हो पाएगी? और आगे के वचन में लिखा है, जो व्यक्ति लौट करके आया और यीशु को धन्यवाद दिया, वह व्यक्ति सामरी था। यीशु ने कहा, क्या इस परदेशी को छोड़कर और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? इस वचन का क्या अर्थ निकलता है? मेरे मित्रों, बाकी 9 जो थे वे यहूदी थे और एक ये जो था सामरी था। और मैं यह पाता हूं कि सामरी व्यक्ति ने आकर धन्यवाद दिया, उसके अपने लोगों ने आकर के उसको धन्यवाद नहीं दिया। इसका यह अर्थ है कि जिनसे हम कोई उम्मीद नहीं रखते हैं वे ही हमारे लिए खुशियों को लेकर के आते हैं, और जिनसे हमें अपेक्षा है वे ही लोग हैं जो हमको सबसे ज्यादा निराश करते हैं। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक उदाहरण शिष्यों में से भी देना चाहूंगा। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को चुनते समय ही बहुत सारी बातों को जानते थे। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में और 31-32 में देखें, पतरस के बारे में जहां पर बात लिखी है, वे पतरस के विषय में बहुत अच्छे से जानते थे कि कुछ ही समय में मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले शिमोन 3 बार इनकार कर देगा।
लेकिन इसके बाद भी वे उस शिमोन से कहते हैं, हे शिमोन, मैंने तेरे लिए विनती की है, शैतान तुम्हें फटकना चाहता है, लेकिन मैंने तेरे विश्वास के लिए विनती कर लिया है कि तेरा विश्वास न जाए। परमेश्वर का प्रेम उमड़ के आया, हालांकि इस बात को जानते थे कि ये मुझे छोड़ देगा। उसी तरह से मत्ती के 26वें अध्याय और 31 वचन से आगे पाते हैं, प्रभु यीशु जानते थे जब वो घड़ी आ रही है, ये सारे के सारे मुझको छोड़ करके भाग जाने वाले हैं। वो कहता है, तुम वह हो, मैं लूका के 22वें अध्याय 28 वचन से आगे पढ़ रहा हूं, तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। वास्तव में शिष्य तो छोड़ करके भाग गए थे, लेकिन यीशु फिर भी कह रहे हैं, मेरी परीक्षाओं में तुमने मेरा साथ दिया है। ऐसा क्यों कह रहे होंगे प्रभु यीशु? प्रभु यीशु हमारे जीवन में उन छोटी सी बात को जो हमने कभी प्रभु के लिए की है, उसी को लेकर के हमें बड़े बड़े इनाम दे देते हैं। और ये शिष्य जो उसको छोड़ करके भाग रहे हैं, उनके लिए देखिए कितना बड़ा इनाम है। वे कह रहे हैं, मेरे राज्य में मेरी मेज पर तुम मेरे साथ में बैठोगे, खाओगे पियोगे, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय तुम करोगे। परमेश्वर कितना अद्भुत है, कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालांकि हम कृतज्ञ न रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने प्रेम से हमें भर दिया है मेरे मित्रों, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इसीलिए थोड़ी हुआ कि हमने उससे प्रेम किया था, परंतु हमारे प्रेम न करने के बावजूद भी उसने हमसे प्रेम किया। उसने पहले हमसे प्रेम किया है और हमारे भीतर कोई खूबी नहीं ढूंढा, परंतु हमें पाप की अवस्था से ही उठा लिया, हमें उस कीचड़ में से ही निकाल लिया और हमें अपने गले से लगाया है। उसका प्रेम सच्चा है। और इसीलिए मेरे मित्रों, हम भी जब लोगों से प्रेम करते हैं तो इस बात को स्मरण रखें कि उनसे हमें कुछ मिल रहा है इसलिए नहीं, उनसे प्रेम की प्राप्ति हो रही इसीलिए नहीं, परंतु कुछ ना भी मिले, धन्यवाद भी ना मिले, तो भी उनसे हमको प्रेम करने का है। प्रभु यीशु को उसके शिष्यों ने कई बार निराश किया मेरे मित्रों, परंतु यूहन्ना के 13वें अध्याय में आपको लेकर के चलता हूं और उसके पहले वचन में देखिए क्या लिखा है। जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तब प्यारा सा वाक्य है, जैसा प्रेम वह अपने शिष्यों से पहले रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम उसका अपने शिष्यों के साथ में बना रहा। और आपको मालूम है अगले ही वचन में क्या लिखा है, शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। प्रभु यीशु इन सारे लोगों से घिरे हैं जो उसके विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं, जो छोड़ के भाग जाएंगे, जो इनकार कर देंगे, पहचानने से इनकार कर देंगे, 3 बार इनकार कर देंगे, पैसों के लिए पकड़वा देंगे। इन सब के घिरे रहने के बाद भी वचन कहता है, उनसे पहले जैसा प्रेम करता था अब भी वरन अंत तक उसी प्रकार से प्रेम करता रहा। मेरे मित्रों, ये कैसे कर संभव हो पाया? निराशा की जो बातें रहती है वो हमें दबाना चाहती है, लेकिन आवश्यकता क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए है कि उन निराशाओं को दबा दें, वरन मैं तो कहूंगा निराशाओं को दफन कर दें, उन्हें खत्म कर दें। उन्हें मसाले लगा करके संभाले मत रखिएगा, उन्हें बचाए मत रखिएगा कि फिर कभी याद आए, परंतु उन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर दीजिएगा। एक व्यवहारिक उदाहरण भी देना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में आइएगा और यहां पर प्रभु यीशु एक परिवार में न्योते में गए हुए हैं, किसी ने भोजन पर बुलाया हुआ है और जब प्रभु यीशु उस भोजन में गए तब वहां पहुंच करके वो देखिए क्या कहते हैं कि जब तू लोगों को भोजन पर न्योता देता है तब तू क्या किया कर, कंगालों को बुला ले, टुंडों को बुला ले, लंगड़ों को बुला ले, अंधों को बुला ले, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदले में देने को कुछ भी नहीं होगा, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने के बाद प्रतिफल मिलेगा। न्योते में बुलाया तो किनको बुलाया? अपने दोस्तों को बुलाया, भाई को बुलाया, बहन को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया। ये तो किसी ना किसी दिन आपका उपकार फेंट देंगे, बराबर कर देंगे। यीशु ने सिखाया जब बुलाओ तो ऐसे लोगों को बुला लेना जो वापस नहीं दे पाएंगे।
मेरे मित्रों, आपको मालूम है कि यह वाक्य यीशु ने किसे कहा था? अगर आप 12वें वाले वचन को देखें तो पता लगता है प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से जिसने न्योते में बुलाया था, उस व्यक्ति से कहा, तू अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला यहीं पूरा हो जाए। स्मरण रहे मेरे मित्रों कि जब हम उपकार करते हैं तो इस इच्छा से नहीं करना है कि हमें इन लोगों से वापस कुछ मिल जाएगा, परंतु ऐसे करें कि हम इनके ऊपर जो उपकार कर रहे हैं हमें इनसे कुछ प्राप्त ना हो, उनसे वापस पाने की अपेक्षा न करते हुए अपने भलाई के कार्यों को करें। पौलुस प्रेरित इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने कुरिन्थ की कलीसिया को देखिए कैसे इस बात का अनुभव उनके साथ में लिया। साथ में खोलिएगा 2 कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय और 15वें वचन से आगे देखिए क्या लिखा है। मैं जितना बढ़कर तुमसे प्रेम रखता हूं उतना ही घट कर तुम मुझसे प्रेम रख रहे हो। पौलुस इस बात को समझ गया था, मैं अपने प्रेम में बांटने में बढ़ता जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे प्रेम को पाने में कमी होती जा रही, कमी होती जा रही और कमी होती जा रही। लेकिन इसके बावजूद भी आपको मालूम है क्या उसका प्रेम बंद हुआ? वो कहता है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, और जब खर्च करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा तो अपने आप को भी खर्च कर डालूंगा। पूरी तरह से मिट जाने को तैयार हूं, अपने प्रिय लोगों के लिए सब कुछ दे देने को तैयार हूं। और वो ऐसे क्यों कर रहा होगा? आप ऊपर के वचन में देखेंगे मेरे मित्रों, पता लगेगा कि क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, माता पिता को बच्चों के लिए बटोरना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि पौलुस अपनी मंडली से, कलीसिया के लोगों से, विश्वासी भाई बहनों के साथ में ऐसा बर्ताव करता था जैसे उनके बच्चे हों। अब आपको मालूम है मेरे मित्रों, आप लोग परिवार में रहते हैं, बच्चे चाहे किसी भी प्रकार से माँ बाप को निराश करते हैं, माँ बाप का प्रेम अपने बच्चों के लिए कभी भी कम नहीं होता है। जिस प्रकार से कुरिन्थ की कलीसिया में पौलुस ने दुख उठाया था लेकिन प्रेम दे करके भी, उसी प्रकार से गलातियों की कलीसिया में भी मैं ऐसा ही पाता हूं। पौलुस के साथ में वरन उससे ज्यादा भी हो रहा है। मेरे साथ में खोलिएगा गलातियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसके 13वें वचन से आगे। यहां पर पौलुस कह रहा है कि शुरू में जब मैं आया था तो तुमने मुझे स्वर्गदूत समझ करके ग्रहण किया, ऐसा आदर दिया जैसे मैं प्रभु का दूत बनकर तुम्हारे पास में आया हूं। उसके बाद में लिखा है, तुम्हारा प्रेम इतना, यदि हो सकता तो तुम अपनी आंख निकाल करके भी मुझे दे देते। कितना प्यार! पौलुस के लिए अपने आप को खत्म करने को तैयार, अपनी आंखों को निकालने के लिए तैयार। लेकिन देखिए अगला वचन क्या होता है, लेकिन जब से मैं सच तुम्हारे सामने रखने लगा तब से तुम्हारा बैरी बन गया हूं। जब मैंने सच बताना शुरू कर दिया, जब तुम्हारी बुराइयां दिखने लग गई, जब मेरे मुंह से तुम्हारी उन बातों को कहने लगा जो होनी नहीं चाहिए थी, तो मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं। प्रियो, हमारे जीवन में प्रेम किस तरीके से कम होने लग जाता है। कोई आशीष को पाकर के प्रभु के आंगन में आ गए और उसके बाद में जब हमारी बुराइयां नजर आने लगी तो हम पीछे हटने लगे, हमारा प्रेम कम होने लगा, हमारा प्रेम ठंडा पड़ने लग गया और प्रेम की जगह बैर ने स्थान ले लिया। मेरे मित्रों, लोग अगर धन्यवादी नहीं है, पौलुस के समान फिर भी अपने आप को देते जाना है। यहां पर भी पौलुस यही कहता है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण को निछावर करता हूं। मेरे मित्रों, रोमियो के 12वें अध्याय में लेकर चलता हूं और वहां पर आपको बताता हूं किस तरीके से प्रभु चाहता है हम करें। यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि वो प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। तुझे बदला लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुझको तेरा दुश्मन भूखा दिखता है तो तुझको खाना खिलाना है, वो अगर प्यासा दिखता है तो उसको मरते नहीं छोड़ना है, उसको पानी पिलाने का है। लिखा है, बुराई से मत हारना परंतु भलाई से बुराई को जीत लेने का है। मेरे मित्रों, कुछ सकारात्मक सलाह देना चाहता हूं।
ये वाक्य प्रभु यीशु ने कहा था मरकुस रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय और 45वें वचन में। उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया है कि लोग उसकी सेवा टहल करें, पर इसलिए आया कि वो आप औरों की सेवा करे। और यदि मैं और आप अपने आप को मसीही कहलाते हैं, अपने आप को मसीह के अनुयायी बताते हैं, तो हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि लोग हमारी सेवा करें, यह नहीं परंतु हम सारी दुनिया की सेवा में लग जाएं, सब लोगों की सहायता करें। लोगों से आभार के शब्द मिले या ना मिले, लोग कृतज्ञ बने रहें, लेकिन हम लोगों की सहायता करेंगे। पहला पत्रस 3:9 बताता है कि हमारी बुलाहट जो है वो यही है कि हम दूसरों को आशीष देते रहें। ऐसा ना सोचें कि हमें तुरंत क्या मिलने वाला है, परंतु उस अंत के फल की ओर अपनी नजरें उठा करके रखें, परमेश्वर जो हमें देना चाहता है। गलातियों की पुस्तक खोलिएगा, उसका 6वां अध्याय और उसके 9वें वचन के आगे बताना चाहूंगा, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। 10वां वचन कहता है, इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ में भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हर एक समय ढूंढना है, मौका निकालना है, अवसर ढूंढना है जब हम दूसरों के लिए भलाई के काम कर सकें। कोई हमें मदद के लिए पुकारे, उससे पहले ही जा करके उस व्यक्ति की सहायता करने की सोचना है। अंत में मेरे मित्रों, मनुष्य हमें निराश कर सकता है, इस बात को बताना चाहूंगा बार बार, क्योंकि मनुष्य का मूल स्वभाव ऐसा ही है, परंतु परमेश्वर हमें कभी भी निराश नहीं करेगा। वो तो हमारे सब कार्यों को स्मरण रखता है, हमारे एक एक कार्य को मानो उसने लिख करके रखा है। इब्रानियों की पुस्तक खोलिएगा, उसके 6वें अध्याय और उसके 10वें वचन में देखो क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो।